उसको हासिल कर लिया गया। कोई पॉइंट मोहतरमा इसका आप ये कह रहे हैं ना कि कह रहे ये हैं नहीं कि कर पा जहां वो पर ना टैक्स। करें। हाँ। मैं ये कह रही हूँ कि पिछले सिस्टमैटिकली जब से आईएलटी प्रोग्राम में हम लोग जाते रहे हैं, हदफ हमारे नहीं पूरे हो रहे। ये बात दूसरी चीज है। यानी अब कि हम सिर्फ पॉइंट और ये है सिर्फ कि पीटीआई को आपका ब्लेम जो नहीं कर सवाल सकते, था, हम नहीं सिर्फ और गुजारिश सिर्फ। सुनिए, जी। आपने मुझसे कहा था कि रेवेन्यू, ये तो कह रहे हैं नो टैक्स बजट है। हाँ हाँ मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, इनका क्लेम गलत है। हाँ हाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे, मैं कह रही हूँ अगर हदफ हासिल कर लिया तो कैसे करेंगे अगर टैक्सेस और नहीं लगाएंगे। तो ये तो फाइनेंस बिल आप देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या उसमें छुपा हुआ रखा हुआ चले है। आप वजीर ये खजाना क्लेम भी तो रह बड़े चुके हैं, तो बड़े आप लगा क्या लिए इन्होंने। अच्छा चले आप क्या फिर मशवरा देती हैं सरकार को, पीटीआई हुकूमत को क्या मशवरा देती हैं कि आपने ये तो कह दिया नया टैक्स कोई लागू नहीं किया जा रहा, कोई नहीं लगाया जा रहा, तो फिर किस तरह से होगा ये सब कुछ? जी, मैं पूछना चाह रही हूँ ना, गवर्नमेंट से पूछना चाह रही हूँ। आप फाइनेंस बिल उठा के देखेंगे तो नजर आएगा उसमें कुछ ना कुछ जरूर रखा हुआ है उसमें, वरना ये हदफ आपका पूरा होने वाला नहीं है जो आज आपकी बजट स्पीच में अनाउंस हुआ है रेवेन्यू का। जब तक आप कुछ इसमें पेशरफ्त टैक्सेस की नहीं करेंगे, ये सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती हैं जो हम सुनते हैं और हम यकीन कर लेते हैं मासूमियत में, लेकिन जरा पीछे जरा जाके तो देखें ना कि फिर क्या होने वाला है अगर नहीं तो हदफ ये पूरा जो ये करेंगे। अच्छे इसी पॉइंट को अगर देखते हैं मोहतरमा, तो फिर आप क्या देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, क्या अपने आप की जो एक वोट बैंक जिसे कह लें, क्या उसको अपने इस तरफ इंगेज करने की ये कोशिश की गई है? देखिए, ये तो बजट में होता ही होता है, इन्होंने भी बारहा किया है और अभी भी करे चले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमने स्टेबलाइज कर लिया। हम पिछले जनवरी में भी कह रहे थे जब कोरोना नहीं आ रहा था, बट हमें नजर आ रहा था कि स्टेबलाइज तो हुआ नहीं है। फिर कह रहे थे कि हमने इकोनॉमी बेहतर साइड पे चल गई। कोरोना आने से पहले हम तो खुद इनका प्लानिंग कमीशन कह रहा है कि आपने इकोनॉमी का तो बुरा हाल था। ये तो मैं नहीं कह रही, इनका अच्छा, अपना इदारा ये है आप नहीं प्लानिंग कह रहे, ये कमीशन, आप उसने नहीं कहा कह है। रहे, फिर वही बात आ गई जहां से हमने बात को आगाज किया था, एक तो बजट की बात हो गई। ये तो हर दौरे हुकूमत में चलता आ रहा है, जैसा कि आपने भी कहा कि ये तो अगर पिछले भी आप उठा के देख लें वो भी दौरे हुकूमत इसी तरह की बातें करती हैं कुछ, यानी कि सब बात भी दिखाए जाते हैं। हर दौरे हुकूमत जो भी आती है वो पिछली पे ब्लेम कर देती है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं आपसे कि क्या ये प्लस पॉइंट नहीं है कि एक टैक्स नहीं लगाया जा रहा? देखिए, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बेशक अच्छी, आप मेरी बात जो कम्युनिकेट में करना चाह रही हूँ कि अगर इन्होंने टैक्स नहीं लगाया तो ये हदफ पूरा नहीं हुआ। दो बातें, या तो ये हदफ झूठा दिया इन्होंने, या फिर फाइनेंस बिल में कुछ ना कुछ मेजर्स हैं जो इन्होंने अनाउंस नहीं किए कि इन्होंने टैक्स लगाया है, वरना ये दो बातें साथ जा नहीं रही हैं कि इतना 27% ग्रोथ टैक्स में और नो टैक्सेस। ये मैं सीधा सीधा आपसे कह रही हूँ कि ये दो बातें बैठ नहीं रही हैं साथ। देखिए, 27% ग्रोथ का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। इन्फ्लेशन और इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट होती है उसको मिला के टैक्स में ग्रोथ होती है। क्या 27% आपको ग्रोथ नजर आ रही है इकोनॉमी पे और की ग्रोथ? अच्छा चले, इकोनॉमी की ये ग्रोथ बात तो मान लेते चले एक लम्हे के लिए, अगर ये बात मान भी लें कि इन्फ्लेशन रेट है हमारा बढ़ता चला जा रहा है, शरह सूद देख लें वो कहां पर खड़ी है, जीडीपी देख लें वो हमारी कहां खड़ी। अच्छा, पिछला बजट डाल दिया गया था, नून लीग पे डाल दिया गया था, ये बजट कोरोना पर डाल दिया गया है। अब नेक्स्ट क्या फिर इसी तरह के बस डालने डालने पे ये सारे निजाम गुजर जाएगा ये इसी तरह से? उस पर डाल दिया, उस पर डाल दिया, उस पर डाल दिया। देखिए, ये मुझे तो लग रहा है कि ये साल इन्होंने कोई खास काम नहीं किया, कोरोना की वजह से इनके हाथ पांव फूल गए हैं और इनके बस की बात नहीं है इस वक्त, मुझे तो यूं लग रहा है। और अब ये जो इस वक्त पेशरफ्त जो हुई है, ये मेरा अपना अंदेशा ये है कि 3 महीने के बाद जब IMF दोबारा आएगा और आके पेशरफ्त देखेगा कि जो इन्होंने अहदाफ में हासिल किया है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस आप फिर देखेंगे और शायद अनाउंस करें ना करें, लेकिन इसमें मुझे तो ये लग रहा है कि हम एक और मिनी बजट की तरफ जाएंगे। ये बजट रियलिस्टिक मुझे नहीं नजर आ रहा। अच्छा, इसमें रियलिस्टिक आपको नजर नहीं आ रहा? थोड़ी सी एफबीआर के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे कि शब्बर जैदी साहब थे, वहां पर भी आपने तमाम निजाम देखा है, साइड पर कर दिया जाता है। अब कौन बनेगा, बल्ली का बकरा बनने जा रहा है? देखिए, SBR ने तो खुल के अपना ये कह दिया, सारे का सारा मलबा डाल दिया उन्होंने कोरोना पे। उन्होंने कहा 900 बिलियन हमारे रेवेन्यू कम हुए कोरोना की वजह से। मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश ही करती हूँ,
अगर आप कोरोना तो मार्च वार्च में आया है ना, आप जनवरी फरवरी के शुरू में उठा के देखिए, क्या ये सारे अपने आदाब मीट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। हम तो शॉर्टफॉल की बातें उसी जमाने से सुन रहे थे, और कोई 1-8 बिलियन की शॉर्टफॉल की बात नहीं सुन रहे थे। हम तो बड़ी बड़ी शॉर्टफॉल की बात सुन रहे थे कि 400 बिलियन की शॉर्टफॉल हो रही है, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब ये हर चीज कोरोना पे डाल देना, तो ये तो इजी वे आउट है। ये हम अब जब तक हम इजी वे आउट देखते रहेंगे, जब तक उस वक्त तक हम फिर वो मेजर्स नहीं लेंगे जो हमें हालात को ठीक करने के लिए चाहिए। जब आदमी बहाने ढूंढता है, इसका ये मतलब है कि उसको सही करने का इरादा ही नहीं है, वो जस्टिफाई कर रहा है अपने गलत एक्ट को। तो बस गुजारिश ये है कि जो भी अपने आप हम लोगों से कहते रहें, बस खुद वो ना समझ लें। सही, बहुत शुक्रिया। अगर आप खुद वो समझने बैठ गए हुकूमत में, तो फिर इसका मतलब बेहतरी नहीं आएगी। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आयशा गौस पाशा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी, जहां पर उनका कहना था कि कुछ चीज़ें हैं वो हिडन रखी गई हैं, उन चीज़ों को भी सामने लाना चाहिए। जो इन्होंने ये कहा है, वफाकी हुकूमत ने जो आज बजट पेश किया उसमें वाज़े तौर पर किया कि कोई नया टैक्स लागू नहीं किया जा रहा, नहीं ला रहे। तो इसमें आयशा गौस पाशा का कहना था कि इसमें कुछ चीज़ें हिडन हैं, कुछ ना कुछ होगा। अगर ये टैक्स नहीं लगाते तो टैक्स जो अहदाफ रखे जाते हैं, टारगेट रखे जाते हैं, वो किसी भी सूरत हासिल नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, इसके अलावा आपको बताएं कि ज़राअत के शोबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। किसानों को जो है वो 15 अरब रुपए की छूट दी जा रही है। टिड्डी दल के रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए, आला तालीम के लिए 64 अरब रुपए, एहसास प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए, आबी वसाइल के लिए 69 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये जो बजट पेश किया गया, भारी फीसें वसूल करने वाले जो तालीमी इदारों पर 200% टैक्स आयद कर दिया गया है। ये आपको बता दें कि ये एक बड़ी है। अब तालीमी इदारे भी जाहिर सी बात है कोई ना कोई स्टैंड लेंगे, या कि वो आसानी से ये टैक्स पे करेंगे, क्योंकि जब भी कोई टैक्स की बात होती है किसी भी खास इस शोबे पर लगाया जाता है, तो वो शोबे वाले एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, हक है उनका, करना भी चाहिए। तो फिर हुकूमत मिल बैठती है, तो फिर कोई ना कोई मामला तय हो जाते हैं। मगर अभी तक जो सामने आया है, जो पेश किया गया है बजट, उसमें यह कहा गया है कि भारी फीसें वसूल करने वाले, अब वो फीसों की क्या मयार रखा गया है, क्या तादाद रखी गई है, वो भी सामने आ जाएगी। कितने जो वसूल कर रहे हैं उन पर यह 200% टैक्स आयद किया जाएगा। बजट में अगर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जहां पर हुकूमत है वो पिछली हुकूमतों पर डालती है कि वैसे तो अक्सर हमने यही सुना है कि वो पिछली हुकूमतों पर बहुत सी चीजें डालती हैं कि मईशत को तबाह कर गए हैं, ज़बूं हाली बदहाली का शिकार हो गई है। तिब्बी अगर शोबे का हाल देखा जाए, जो कि एक बुनियादी जरूरियात में से चीज है, जिसमें बजट में तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए रखे गए हैं। विफाकी हुकूमत के अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 12 खरब रुपए के कोरोना पैकेज का ऐलान भी किया गया है। सिगरेट पर 33% टैक्स बढ़ा दिया गया है। विफाकी बजट में तवानाई और खुराक के लिए 180 अरब रुपए और यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए, मवासलात के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये आज के बजट में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की जाए, कंस्ट्रक्शन पे बात की जाए, तो इस तामीरात के शोबे को सनत का दर्जा दे दिया गया है। फनकारों की इमदाद के लिए 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 अरब रुपए कर दी गई है। पहले उनको 25 रुपए जो है 25 करोड़ जो मुख्तस किया गया था, मगर उससे बढ़ाकर 1 अरब रुपया उनके लिए रख दिया गया है, जो कि उनको दिया जाएगा। अवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, और दूसरी जानिब रेलवे के लिए 40 अरब रुपए डबल कैबन गाड़ियों पर टैक्स की शर्रा बढ़ा दी गई है। आपको ये भी बताएं कि जो शर्रा बढ़ाई जा रही है, बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज है, और दूसरी जानिब चीनी शोर के नारे अपोजिशन अरकान ने एहतजाजी प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। असम्बली में शोर शराबा भी होता रहा, स्पीकर की भी मुदाखलत करना पड़ी जनाब स्पीकर को। अपोजिशन अरकान बजट इजलास से वॉकआउट भी करके जब आज बजट पेश किया जाता रहा था। बजट तो पेश कर दिया गया, जिसमें एक बहुत ही बड़ी बात की गई। दो जो मेजर चीज़ हैं जो सामने आ रही हैं, और वो ये हैं कि एक टैक्स नहीं लगाया गया कोई नया, और दूसरी जानिब तनख्वाहों और पेंशन की मद में भी इजाफा नहीं किया गया जो सरकारी मुलाजमीन हैं। माली साल 2020 और 21 का 72 खरब 95 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश किया गया। टैक्स नहीं लगा, बजट का मजमूई जो हजम है वो 11% कम, और बैरूनी वसाइल से 810 अरब रुपए आमदनी का तखमीना भी लगाया गया है। बजट खसारा 3437 अरब रुपए है, जबकि दिफा के लिए अगर बात की जाए तो दिफा के लिए 12 खरब
89 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि गुज़िश्ता बरस दिफा के हवाले से बात की जाए तो बजट के लिए जो रकम रखी जाती है, जिस तरह इस मरतबा रखी गई है 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, मगर लास्ट टाइम नहीं ली गई थी क्योंकि उनका कहना था कि हम कौम के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत डगमगा रही थी। सी पैक मनसूबों के लिए 118 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, तालीम के लिए 30 अरब रुपए, जबकि गरीब खानदानों की इमदाद के लिए 150 अरब रुपए रखे गए हैं। इमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब रुपए, इमरजेंसी कोई हो जाती है यानी कि जिसमें आपका फ्लड होता है, कोई भी इस तरह की नागहानी सूरत हाल हो जाती है, तो उसके लिए 100 अरब रुपए रखे गए हैं। दिहाड़ीदार अफराद के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ज़राअत के शोबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस वक्त आपको बताएं कि हमारे साथ मलिक मंजूर साहिब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर हैं लाहौर चैम्बर से भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लाइन पे। मलिक साहब, आप हमारी आवाज़ को सुन पा रहे हैं? मलिक साहब की लाइन इन है जी। मलिक साहब, आवाज़ आ रही है? मलिक साहब, आवाज़ आ रही है? जी मुझे बिल्कुल आ रही है सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मलिक साहब, आज के सबसे पहले तो ये बताइए कि बजट को कैसे देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा यानी कि बजट तो दे दिया गया है, किस हद तक आप देख रहे हैं कि अवाम दोस्त बजट देख रहे हैं क्या इसको? सर असल में आवाम दोस्त बजट कोरोना के आने से पहले हो सकता है कि थोड़ा सा हम कहते हैं कि यार ये बजट ये बड़ा हैप्पीजल सा बजट बनाया गया है और मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई फिगर क्लियर है। देखिए मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा ये है कि लोगों के पास जॉब्स खत्म हो गई, लोगों के पास सरमाया खत्म हो गया। अब तो चाहिए था कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं कि लोगों से कहते हैं कि आपने एडवांस टैक्स कोई नहीं देना, आप कारोबार करो आप ताकि अपने आप को लेके चल सको। और जो गवर्नमेंट ने हमारे पैसे देने हैं रिफंड के, वो कहते हैं जी आप जाएं और जाके अपना रिफंड ले लें ताकि अपने कारोबार को चलाएं, बजाय आप अपनी फैक्ट्रियां बंद करके बैठे हैं। देखें ना हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्मॉल एंड मीडियम और इंटरप्राइजेज और कॉटेज इंडस्ट्री का इशू है। जिनके पास सरमाया नहीं है वो लोकली अरेंज करते हैं। 3-3 महीने से वो अपने लोगों को तनख्वाहें दे रहे हैं, बिजली के बिल दे रहे हैं, गैस के बिल दे रहे हैं। बैंकों के मार्कअप आपने डिले जरूर किए हैं, लेकिन प्रिंसिपली उस मार्कअप के बदले में आपने कुछ छूट नहीं दी। कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया आपने कि जी मैं कहूँ कि अच्छा मलिक साहब, अगर जो नया टैक्स नहीं लगाया गया, क्या इससे ताजिर हजरात को, जो हमारे बिजनेसमैन हजरात हैं, इनको कोई फायदा नहीं होने जा रहा क्या? मुझे तो लग रहा है सर कि बहुत सारे जो है ना जी इन्होंने टैक्सेस को बढ़ा दी है, फिर उसकी मदें चेंज की हैं। कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया जिसकी वजह से हम कह सकें कि लोगों में मिल के बिजनेस कर रहे हैं। देखिए अगर मेरे पास 50 रुपए शॉर्ट है और मैं किसी और के पास जाता हूँ, तो अगर मैंने खाते 2 नंबर बनाने हैं तो फिर वो मेरे साथ शामिल तो नहीं होगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान का मसला है एडवांस टैक्सेशन का, हमने उसके ऊपर कोई एड्रेस नहीं किया बल्कि उसको फिर बढ़ा दिए। अच्छा आपने कह दिया जी आपने पोर्ट के ऊपर कम चार्जेस लेंगे, इंडस्ट्री को कम देंगे, उसमें अंदर फिर आपने कोई उसका क्लैरिटी नहीं दी कि किसको देंगे, तो इसका मतलब एसआरओ देंगे आप। मतलब ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत है कि आप क्लैरिटी के साथ बताएं कि सब आदमी कारोबार कर सकते हैं इस मुल्क में। जो लोग हैं इस मुल्क के शहरी सिटीजन हैं वो जाएं और अपना काम करें, अपने को सिर्फ रजिस्टर करवाएं और उसके बाद सेल टैक्स को आप जाके रिटेल पे ले लें। मैं लिख के देता हूं कि आपको कई गुना टैक्स भी मिलेगा और हर आदमी अपने कारोबार को करके अपनी फैमिली को लेके चला जाएगा। क्योंकि ये तो सामने आ गई इस कोरोना की वजह से कि हमारी गवर्नमेंटें अपने लोगों को रिलीफ नहीं दे सकती, ना उनके पास खुराक देने के पैसे हैं, ना उनको मेडिकल देने के पैसे हैं, ना उनको कोई और फैसिलिटेशन, ना एजुकेशन उनके बच्चों को दे सकती है। हमने खुद कमाना है। पाकिस्तानियों के लिए मैसेज ये है कि आपने खुद कमाना है, खुद काम करना है, खुद अपनी सर्वाइवल करनी है और गवर्नमेंट को भी चलाना है। मलिक साहब, ये तो गुज़श्ता हुकूमतें भी उठा के देख लें तो यही चलता रहा, खुद ही कमाना खुद ही खाना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके गोश गुजार करना चाह रहा हूँ कि कोई जो नया टैक्स नहीं लगाया गया हुकूमत की जानिब से, ये फैसला कितना दुरुस्त है? मगर आपने कहा जी टैक्स बहुत से लगा दिए गए हैं मगर उसकी मद चेंज कर दी गई है, तो फिर जो मौजूदा बजट है मईशत को क्या पांव पर खड़ा कर पाएगा? नहीं सर, नहीं कर पाएगा। आप देखिएगा कि ये भी माजी के बजट की तरह और इस साल के बजट की तरह जब आपने कहां तक आप माजी में जा रहे हैं? 2018-19 के बजट में जा रहे हैं उससे या पीछे भी जा रहे हैं? नहीं सर, मैं उस पीछे तो डेफिनेटली पीछे से तबाही मची आ रही है। हम कोई किसी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं करते, हम तो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। देखिए इकोनॉमी में 30, 35, 40 साल से हमने कुछ नहीं किया। 86 के बाद जब से सेल टैक्स हमने लगाया तो हमने उसको पार्शली लगाया और उसका मतलब यही है कि जो पैसा खजाने में जाए उसको भी निकालने के तरीके मौजूद है। ठीक है जी। और बड़े बड़े लोग इसीलिए इनके इन्वेस्टर हैं, इसीलिए इनको चंदा देते हैं, इसीलिए इनको लेके चलते हैं क्योंकि वो पैसा वापस बाद में निकाल लेते हैं और आम आदमी को तो रिफंड मिलते ही नहीं। और इसी की वजह से आपकी 40% से ज्यादा महंगाई होती है।
तो अच्छा। मतलब ये कि ये बजट की मैं बात कर रहा हूँ और पिछले बजट की बात कर रहा हूँ, इसी टारगेट की बात कर रहा हूँ। इस साल का जो टारगेट था वो 5,500 था, फिर उसको कम करके ड्यू टू बहुत सारे रीजन कम किया, फिर कोरोना की वजह से कम किया। इसी तरह इस साल का बजट भी है। देखिए 2% आपकी जो है ना जी वो ग्रोथ नहीं है, और 24% आप जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टैक्सेशन होगी। तो ये तो एडवांस लेंगे आप, माफिया से ले लें या किसी से ले लें या कर्जे उठा लें। अच्छा चौबीस परसेंट मलिक आपने मंजूर साहब, ये मुझे बताइएगा कि जैसा कि जो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, अगर शोबे की बात की जाए, जहां पर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए, तो उसके लिए भी एक रकम खास तौर पर जो है वो मुख्तिस कर दी गई है, वो उनको दे दी गई है। जहां पर तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए रखे गए हैं, जबकि कोरोना की वजह से 30 अरब रुपए। तामीरात के शोबे की बात की जाए तो सनत का दर्जा दे दिया गया है। तो क्या बाकी कोई शोबे शोबे नहीं है? जैसा कि आपने तो कॉटेज की भी बात कर दी है अपने स्टार्ट में गुफ्तगू के आगाज में, तो ये बजट तो है इस तरह लगता है जैसे किसी कुछ खास चीजों की नजर हो गया है। तो फिर अब इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन, उसको क्या मिला या वो कहाँ खड़ा इस वक्त? सर मैं यही जवाद भाई आपसे बात कर रहा हूँ कि आप देखिए आपके जहन में कंस्ट्रक्शन से मुराद लेबर इंसेंटिव है। हम्म, आज के दौर में वहां भी बहुत सारी मशीनरी आ गई है। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ड्रोन्स को भी इस्तेमाल किया जाता है उसकी शटरिंग के लिए। हम्म, तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी, हमें अपनी लेबर को स्किल्ड करना है, अपने लोगों को फैसिलिटेट करना है, क्योंकि अब उनके अखराजात भी बढ़ गए हैं। देखिए ये सस्ती लेबर वाला कॉन्सेप्ट खत्म करना पड़ेगा। हम्म, हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारी लेबर की आउटपुट ज्यादा है, सही। ताकि वो लोग काम करके अपने, देखें ना अभी फर्ज करें आप मुझे कहते हैं कि हर 20 मिनट के बाद हाथ धो लो और हम्म, साबुन से हाथ धो लो, तो मेरी लेबर तो अफोर्ड ही नहीं करती साबुन को। सही। ईमानदारी से मैं कहता हूँ कि हमारे लोग जो है ना अफोर्ड ही नहीं करते कि वो इन हालात में, आप देखें चिंगजी के ऊपर 8-8, 10-10 लोग जाके बैठते हैं और उसके घर में जाके देख लें तो उसके घर में खाने के लिए भी नहीं है, जो सारा दिन सड़क पे वायोलेशन करता है। सही। तो हमें ये एक दफा रिवाइज करना पड़ेगा कि हमने जो लोगों को रुकावटें पैदा की हुई हैं कि कारोबार ना कर सकें, आसानी से पैदा ना कर सकें, उनका कारोबार जो है वो हर वक्त स्टेक होल्डर हो, हर वक्त इंतजामिया उसके ऊपर चढ़ा के रखी जाए। सर इसको बदलना पड़ेगा, ये एटीट्यूड जो है ये अब बदलना होगा। बिल्कुल मलिक खत्म मंजूर करना साहब, पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सदर थैंक चैम्बर यू ऑफ कॉमर्स हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, जिनका कहना था कि अब इन चीज़ों को बदलना होगा और अवाम की जो है उस जानब भी तवज्जो देनी होगी, बिजनेसमैन की तरफ तवज्जो देनी होगी, जो आपको कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करके दे रहा है, कुछ ना कुछ बहुत कुछ प्रोड्यूस करके दे रहा है। हमारी जीडीपी देख लें, हमारा अफरात ज़र कम होता है, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है वो कम होती है, अगर हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट बहाल होगा, खुशहाल होगा। तो माली साल 2020-21 का जो बजट पेश किया गया वो 72 खरब 95 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश किया गया है, जिसमें कोई नया टैक्स एक दफा तो लागू नहीं किया गया। मगर कुछ लोगों का कहना है, जैसा कि आयशा साहिबा थी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, उनका कहना था कि इसमें कुछ ना कुछ चीजें जो छुपी हुई हैं वो भी सामने आनी चाहिए। बजट का मजमूई हजम है वो 11% कम, जबकि बैरूनी वसाइल से 810 अरब रुपए आमदनी का तखमीना लगाया गया। बजट खसारा 3,437 अरब रुपए रखा गया है। कोई नया टैक्स तो नहीं लगा, मगर ये कितना दुरुस्त है, मौजूदा बजट जो है वो मईशत को पांव पर खड़ा कर पाएगा या कि नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो अवाम को कितना रिलीफ मिला है, अवाम दोस्त ये बजट था भी या कि नहीं था, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं अभाम है। जहां पर स्कूल जो ज़्यादा फीसें लेते हैं उन पर 200% टैक्स आयद कर दिया गया है, और मौजूदा बजट से अवाम को बहुत उम्मीदें हैं। मगर तनख्वाहदार तबके के लिए आपको बताऊं, जो कि सरकारी मुलाजमीन है, ये जो पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए उनमें कोई इजाफा नहीं किया गया है। ये एक बड़ी खबर है। और अब देखना यह है कि कोरोना से कैसे निपटती है हुकूमत, जहां पर एक कुदरती आफत आई हुई है। मैं बिल्कुल इसे इजाफ तो नहीं मैं कहता इसे, बल्कि आफत कहता हूं, जहां पर एसओपीज पर अमल करना है, जहां पर हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वाले और दीगर जो अमला है वो एक फ्रंट लाइन पर, एक फ्रंट सोल्जर खासतौर पर, जो डॉक्टर्स और पुलिस या कानून नाफिज करने वाले महकमे, वो फ्रंट लाइन पर इस कोरोना वबा से, जो ऐसा दुश्मन है इंसानी जान का जिसे देखा नहीं जा सकता, उससे लड़ रहे हैं। और जहां पर अम्पात बढ़ती चली जा रही हैं, कुछ चीज़ें हैं इस हवाले से भी, कोरोना के हवाले से भी, जो कि ज़ेर गौर आ रही हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो इस वक्त हुकूमत के ज़ेर गौर हैं, बहुत से फैसले करने होंगे। मगर इस बजट पर बहुत सी बहस व तकरार अभी भी बाकी है, जहां पर होगी कुछ अबहाम होंगे जिनको अब सामने अवाम के रखना होगा, आसान करके पेश करना होगा। इसी के हवाले से आपको ये भी बताऊं कि दिफा के लिए 12 खरब 89 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं, जबकि सी पैक मनसूबों के लिए 118 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं। तालीम के लिए 30 अरब और गरीब खानदानों की इमदाद के लिए 150 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं। इमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब रुपए मुख्तिस किए गए हैं। दिहाड़ीदार अफराद के लिए 200 अरब रुपए
मुख्तस कर दिए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। ज़राअत के शोबे की बात की जाए, जहां पर पाकिस्तान को कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चर ज़रई मुल्क है, जहां पर ज़राअत की पैदावार से ये इसको बड़े इनकम होती है, जिसमें हमारी गंदम है, गन्ना है, चावल है, कपास है, जहां से हम ज़र मुबादला भी कमाते हैं। ज़राअत के शोबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए और किसानों को 15 अरब रुपए की छूट दी गई है। टिड्डी दल का अटैक आ चुका है, जहां पर उसने हमला किया हुआ है, उसकी रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं और आला तालीम के लिए 64 अरब रुपए, एहसास प्रोग्राम के लिए 208 अरब रुपए और आबी वसाइल के लिए 69 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। भारी वसूल जो फीसें वसूल करते हैं तालीमी इदारों पर 200% टैक्स इस वक्त आयद कर दिया गया है। अब तालीमी इदारे जो हैं वो तमाम वो अब क्या हिकमत अमली अपनाते हैं, 200% टैक्स आसानी से अदा करेंगे या कि इसी तरह से फिर हुकूमत और इनमें ठन जाएगी और फिर इनको आपस में बैठकर बातचीत के जरिए मामलात हल करने पड़ेंगे। बजट में तिब्बी शोबे के लिए, जहां पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं इस वक्त कोरोना वायरस से, जो दुश्मन ऐसा है जो दिखता नहीं है उससे लड़ रहे हैं, उन तिब्बी शोबे के लिए 75 अरब रुपए और वफाकी हुकूमत के अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 12 खरब रुपए के कोरोना पैकेज का ऐलान किया गया है और इसके अलावा वफाकी बजट में तवानाई और खुराक के लिए 180 अरब रुपए रखे गए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब रुपए और मवासलात के लिए 37 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नाज़रीन, ये आज का बजट के हवाले से हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे और अपने मेहमानों की, जो हमारे मेहमान थे, उनकी आपने राय जानी है। इसके साथ ही अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के मान।